वो पहले अपने दम पे कुछ करें तो इंडस्ट्री में हमारे। आप खेसारी लाल के साथ या पवन सिंह के साथ एक आध दो गाने पे काम करके वो गाना चलने का कारण खेसारी लाल एंड पवन सिंह है। जब मैं हिंदी में जाती हूँ तो मुझे एज एन भोजपुरी स्टार हिंदी के एक्टरों से भी ज्यादा पैसों में कास्ट किया जाता है। तो क्या मैं इस बात को बवाल करूं? खेसारी जी ही शायद तीसरे गाने में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खेसारी जी की प्रॉब्लम है। और वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ एक जिम वाला ही वीडियो देखा है, मैंने तो भोजपुरी का गाना भी नहीं देखा है उनका। मैम, आप सोशल मीडिया तो यूज़ करते हैं और देखते भी होंगे भोजपुरी के खबरें। तो एक अभिनेत्री हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हैं, शायद उनका आप वीडियो भी देखी थी, खेसारी जी की जिम वाली के नाम से वो फेमस हो गई हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कि भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती है, और भोजपुरी के कई कलाकार के बारे में भी बहुत कुछ बोली थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आकांक्षा पुरी जी। हाँ, मैंने इनका वैसे गाना देखा नहीं है। ये एल्बम करती ना खेसारी और खेसारी जी के साथ फिल्म में मैंने देखा था वो वीडियो, और मुझे बहुत हंसी आई थी एक्चुअली वो वीडियो देख के। उन्होंने कहा था कि एक्ट्रेसेस शायद चलती होंगी मे बी, ये सारी चीज़ें। तो मैं एक्चुअली मुझे तो बहुत पहले हंसी आई, और मैंने ये सोचा कि ये कहाँ से आता है दिमाग में कि आप किसी इंडस्ट्री में गए हैं और आप जाते ही वहाँ पे उन सब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और रही बात अफोर्ड की, देखिए क्या होता है कि जब आप महंगे होते हैं तभी लोग आपको अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, वो पहले अपने दम पे कुछ करें तो इंडस्ट्री में हमारे, या तो अपने दम पे कोई फिल्म चला लें, या फिर सोलो कोई गाना लेकर आ जाएं और उस पे 100 मिलियंस व्यूज ला दें, तो सारे प्रोड्यूसर्स उनको अफोर्ड करेंगे जी। क्या ये हमारा काम कीजिए, आपको क्या चाहिए आप बताइए, हम आपको अफोर्ड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कि आज अगर मैं कोई चीज़ मांगती हूँ अपने प्रोडक्शन हाउस से, वो अफोर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को साबित किया है। आप पहले साबित तो कीजिए खुद को। आप खेसारी लाल के साथ या पवन सिंह के साथ एक आध दो गाने पे काम करके वो गाना चलने का कारण खेसारी लाल एंड पवन सिंह है। बिल्कुल। उसमें उनके अलावा कोई और भी लड़की होती, वो गाना उतना ही चलता। आपको तभी अफोर्ड किया जाएगा जब आप अपने दम पे कुछ करेंगे। और आई थिंक अब दीपिका पादुकोण जलेगी क्या उर्वशी रौटेला से? नहीं। तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। क्या पड़ी है हम लोगों को एल्बम में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? और ये बहुत ज़्यादा खराब बात है कि हमारी इंडस्ट्री, हम तो न्यू कमर्स को वेलकम करते हैं। वो एल्बम करती हैं, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम एक्ट्रेसेस हैं, हम फिल्म्स करते हैं। तो उनको ये स्टेटमेंट पहली बात देनी नहीं चाहिए थी। और मुझे लगता है कि जो मेल एक्टर उसके साथ काम कर रहे हैं, शायद उनकी तरफ से ऐसा बताया गया होगा कि एवरीबॉडी इज जेलस विथ यू बिकॉज यू आर लाइक दैट, दिस एंड दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना स्टेटमेंट चेंज कीजिए और आप कुछ करिए यहाँ आके, तो डेफिनेटली हमारे सारे प्रोड्यूसर्स आपको अफोर्ड कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं तो कि आकांक्षा पूरी ओवर कॉन्फिडेंस होकर इस तरह से बयानबाजी कर रही हैं या फिर चर्चा में रहने के लिए? कुछ भी हो सकता है मे बी। देखो, मैंने ना उसका काम हिंदी में देखा है, और वेरी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ एक जिम वाला ही वीडियो देखा है, मैंने तो भोजपुरी का गाना भी नहीं देखा है उनका। तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उनको थैंक्स बोलना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को, हमारे खेसारी लाल यादव या पवन सिंह को, कि उन्होंने उनको मौका दिया साथ में काम करने का। और लेकिन उनके साथ काम कर लेने का मतलब ये नहीं है कि वो रानी चैटर्जी या फिर काजल राघवानी के लेवल पे चले जाएंगे। हमने 400 फिल्में करी हैं भाई, उसके बाद हम इस लेवल पे हैं। आप 2 गाना करके आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हमसे। और सारी बात की एक बात, दीपिका पादुकोण को कुछ नहीं पड़ी है, उर्वशी रौटेला का कौन सा गाना आ रहा है? जी बिल्कुल। सो रानी चैटर्जी को वैसे भी इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, बट मैंने दे दी। और ये बात सबको पता है कि आकांक्षा पूरी फेमस हुई है, यूपी बिहार में लोग जानने लगे हैं तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। मैंने उनको हिंदी में भी नहीं देखा है, और कहने को वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो कहा कि अफोर्ड नहीं कर सकते हम, जितना काम करते हैं, जितना पैसा मिलता है। जब मैं हिंदी में जाती हूँ तो मुझे एज एन भोजपुरी स्टार हिंदी के एक्टरों से भी ज्यादा पैसों में कास्ट किया जाता है। तो क्या मैं इस बात को बवाल करूं?
आई प्राउड माई सेल्फ, क्योंकि मुझे इसके लिए 20 साल लगे हैं। जी हिंदी में मैंने शुरुआत भोजपुरी से की है और मुझे 18 साल लगे हैं हिंदी में उस मुकाम को पाने के लिए। मैं टीवी इंडस्ट्री में जब काम करती हूँ तो जितने भी हिंदी के एक्टर होते हैं उन सबसे ज़्यादा पेमेंट मेरा होता है। जी तो आप 2 गाना करके आप ये बात आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप पहले आप आओ, आप क्या बेच रहे हो? आप खुद के दम पे गाना चलाओ या फिर आप फिल्म चलाओ, उसके बाद आपको सब अफोर्ड करेंगे। ऐसे बयानबाजी पे रानी चटर्जी जी का क्या बयान रहेगा? मैं पहली बात ऐसे बयानों पे स्टेटमेंट, रानी चटर्जी को क्या पड़ी है इसके बारे में स्टेटमेंट देने के लिए? बट हाँ, हमारी इंडस्ट्री के बारे में बोला है तो डेफिनेटली मैं स्टेटमेंट दूंगी और मैं कहूँगी कि आपका वेलकम है हमारी इंडस्ट्री में, और आप एल्बम इंडस्ट्री में आई हैं और अगर 2 गाने के बाद आपको खेसारी जी ही शायद तीसरे गाने में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खेसारी जी की प्रॉब्लम है या फिर किसी और की प्रॉब्लम है या फिर आप में क्या प्रॉब्लम है वो आप देखिए। शायद आप उस योग ना हो। मे बी अगर आपके पास और कोई गाने नहीं आ रहे होंगे या फिर फिल्म नहीं आ रही होगी तो आपको उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। आप पहले खुद को बनाइए तो उस काबिल। जी, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में आपका कीमती योगदान है, और भोजपुरी इंडस्ट्री पे अगर बात आती है तो आप एक्शन लेते देखिए, हैं। हमारी इंडस्ट्री में कोई भी आ जाता है और मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है, ठीक है। उनको लगता है कि हमें पूरा हक है बोलने का, ऐसा नहीं है। और आई थिंक इस बारे में कोई स्टेटमेंट देगा भी नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप आई हैं, काम करने आई हैं, आप काम करिए। और जहाँ तक अफोर्ड की बातें हैं या जेलस की बातें हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है आपसे। खासकर हम एक्ट्रेसेस, कभी आम्रपाली है, काजल है, अक्षरा सिंह है, मैं हूँ, या और भी अदर एक्ट्रेसेस हैं, उनको क्या पड़ी है आकांक्षा पूरी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जब हिंदी में जाते हैं तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे पैसों के साथ काम करते हैं, और इसके लिए हमने कड़ी मेहनत की है। आप 2 गाना करने के बाद आप बोलोगे कि आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई थिंक आप में वो बात नहीं होगी, शायद आपको नहीं अफोर्ड किया जा रहा है। जी इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल। मैम, आप टीवी सीरियल भी करती रहती हैं, धमाकेदार, बवाल ववाल, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने फैंस? बहुत लवली एक्सपीरियंस रहते हैं मेरे। मतलब अगर मैं जो भी शो आता है उसके अगर हाँ करने लगूँ तो मुझे भोजपुरी के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। जी लेकिन मैं आई एम वेरी थैंक्स टू इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो लोग मुझे हमेशा अप्रोच करते हैं और बेहतर रोल के लिए करते हैं। ऐसे नहीं कि वो पीछे कोई खड़ी है 3 सीन करके गई, पूरा शो ही मुझ पे होता है। आप सोचिए कि एक भोजपुरी एक्ट्रेस, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है, भोजपुरी एक्ट्रेस एक टीवी के लिए जाती है तो पूरा शो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। जी जी। तो ये हमने मेहनत करके किया है, हमने ऐसे 2 गाने करके नाच नौटंकी करके नहीं किया है, यू नो। तो आई एम वेरी थैंक्स टू इंडस्ट्री, और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं जो कुछ भी हूँ, अगर मैं आज टीवी करती हूँ या फिर मैंने खतरों किया या मैं साउथ इंडस्ट्री में भी जाती हूँ, तो मैं एक भोजपुरी एक्ट्रेस कहलाती हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। जी, जैसा कि आपने कहा कि कोई चर्चा नहीं करता है, तो मैडम चर्चा कहाँ से करेंगे लोग, जब ज्ञान होगा तब ना। जैसा कि बहुत लोगों को लगता है कि पवन सिंह जी ने हिंदी गाने की शुरुआत की है, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि कल्पना जी पहले से, और वो इंटरव्यू इतना वायरल हुआ है। या एक्चुअली क्या है ना, देखो अभी जैसे मैं काम कर रही हूँ, मेरा सिर्फ काम दिख रहा है, मैं बवाल नहीं कर रही। एक होता है ना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो मैं नहीं कर रही। और पवन जी भी नहीं करते हैं, मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। लेकिन जब मुझे पूछा गया कि पहली बार, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ वो कि पहली बार नहीं है। जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो मैंने 2 गाने बताए वो उस टाइम के सुपरहिट गाने हैं, बिल्कुल, यू नो। तो कल्पना जी ने आई थिंक कभी आगे नहीं बोला है कि मैंने ये गाना है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि उनके बिहाफ में एटलीस्ट मैं ही बोल दूं, मैं ही बता दूं, तो वो बहुत वायरल भी हुआ और आई थिंक लोगों को पता भी चला मेरे जरिए। गाना हिट करवा दिया मैम, क्रेडिट आपको देना चाहिए। नहीं, और कल्पना जी ने उस टाइम, मुझे तो तभी मालूम था कि कल्पना जी ने गाना गाया है, बट कल्पना जी ने कभी भी आके नहीं बोला है। कल्पना जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं जी, लेकिन बोला नहीं उन्होंने कभी आके। बट अभी एकाएक ऐसा हो गया कि पहली बार, तो उस चीज़ से थोड़ी मुझे तकलीफ हुई कि नहीं, जिन्होंने किया है उनको आप अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। अगर मैं हिंदी इंडस्ट्री में काम करूँगी तो मैं थोड़ी बोलूँगी पहली बार, नहीं यार, पहली बार नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं पहले से। बिल्कुल।